कक्षा 11 वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना पॉलिटिकल साइंस का वार्षिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर देख लेवे। जैसे कि आप सभी को पता होगा, इस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे, पूर्णांक 70 अंक और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और यह क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है। आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन पेपर का आपका पहला क्वेश्चन दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ। तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है आ वाला 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। दूसरा आपका दिया है, जनता और सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में कौन कार्य करता है। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है आ वाला संसद। संसद आपको दूसरे का सही उत्तर लिखना है। तीसरा आपका दिया है, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है आ वाला 12। 12 आपको तीसरे का सही उत्तर लिखना है। चौथा आपका दिया है, राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है, यह कथन किसका है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है आ वाला महात्मा गांधी। महात्मा गांधी आपको चौथे का करेक्ट आंसर लिखना है। पांचवा आपका दिया है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो पांचवें में आप सभी को सही उत्तर लिखना है ब वाला 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। छठा आपका दिया है, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर यहां पर लिखना है, लिख लेवे स वाला अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 आपको छठे का सही उत्तर लिखना है। अब आप सभी यहां पर इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इनको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका दूसरा क्वेश्चन दिया जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया, नागरिकता कितने प्रकार की होती है। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है 2। नागरिकता 2 प्रकार की होती है। दूसरा आपका दिया है, संविधान एक कैसा दस्तावेज है। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है लिखित। लिखित या जीवंत, वैसे आपको इसमें सही उत्तर लिखना है लिखित, ठीक है। और तीसरा आपका दिया है, पंचायतों के चुनाव कितने वर्ष में होते हैं। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर यहां पर लिखना है 5 वर्ष। 5 वर्ष आपको लिखना होगा तीसरे का सही उत्तर। चौथा आपका दिया है, राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है भारत का उपराष्ट्रपति, ठीक है। आपको लिखना होगा चौथे का सही उत्तर। और पांचवा आपका दिया है, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है अधिकतम 250 और वर्तमान की बात करें तो 245, ठीक है। वैसे आपको इसमें सही उत्तर लिखना है 250। और छठा आपका दिया है, नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर यहां पर लिखना है आयरलैंड। आयरलैंड आपको लिखना होगा छठे का सही उत्तर, ठीक है। अब आप सभी यहां पर इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इनको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका तीसरा क्वेश्चन दिया जिसमें सत्य या असत्य बताकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया, भारत एक तानाशाह देश है। तो पहला आपको लगाना है असत्य। दूसरा आपका दिया है, प्राकृतिक समानता जन्म से ही प्राप्त होती है। तो दूसरा आपको लगाना है सत्य। तीसरा आपका दिया है, भारतीय संविधान अलिखित है। तो तीसरा आपको लगाना है असत्य। चौथा आपका दिया है, भारत में न्यायपालिका संसद के अधीन है। तो चौथा आपको लगाना होगा असत्य। पांचवा आपका दिया है, भारत में मनोनयन का अधिकार राष्ट्रपति को है। तो पांचवा आपको लगाना होगा सत्य।
छठा आपका दिया है संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो छठा आपको लगाना है सत्य। ठीक है, अब आप सभी यहाँ पर इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इनको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया, जिसमें सही जोड़ी बनाकर या मिलाकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर की पूछे जाने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लेवे। मौलिक अधिकार, तो इसमें आपको लिखना होगा डी वाला अमेरिका। स्थायी कार्यपालिका, तो इसमें आपको लिखना है ए वाला नौकरशाही। राज्य सूची में आपको लिखना होगा ए वाला 97 विषय। स्थानीय स्वशासन के जनक, तो इसमें आपको लिखना है बी वाला लॉर्ड रिपन। राज्य का तत्व, तो 5वीं में आपको यहां पर लिखना होगा सी वाला निश्चित भूभाग। बौद्ध धर्म में आपको लिखना होगा गौतम बुद्ध। और राष्ट्रवाद के बाधक है, तो इसमें आपको लिखना होगा एफ वाला सांप्रदायिकता। ठीक है, तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी यहां पर इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इनको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया, जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है 2 मार्च 1946। 2 मार्च 1946 आपको पहले का सही उत्तर लिखना है। दूसरा आपका दिया है भारतीय संसद के कौन से 2 सदन हैं, तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है राज्यसभा एंड लोकसभा। ठीक है, आपको लिखना होगा दूसरे का सही उत्तर। और तीसरा आपका दिया है भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आपको लिखना होगा तीसरे का सही उत्तर। और चौथा आपका दिया है राम मनोहर लोहिया किस विचारधारा के थे, तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर यहां पर लिखना है समाजवादी विचारधारा। ठीक है, ये आपको लिखना होगा चौथे का सही उत्तर। पांचवा आपका दिया है जस्टिस किस भाषा का शब्द है, तो 5वें में आप सभी को सही उत्तर यहां पर लेटिन आपको 5वें का सही उत्तर आपको लिखना है। और छठा आपका दिया है प्राकृतिक अधिकार क्या है, तो छठे में आप सभी को यहां पर लिखना होगा ऐसे अधिकार जो जन्म या प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक अधिकार कहलाते हैं। ठीक है, ये आपको सिंपल सा लिखना है। और 7वां आपका दिया है राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ आपको लिखना है, तो इसमें आपको लिखना होगा किसी राष्ट्र के प्रति। क्या लिखना है, किसी राष्ट्र के प्रति प्रेम और एकता की भावना, ठीक है, आपको लिखना होगा 7वें का सही उत्तर। अब आप सभी यहां पर इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इनको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका छठा क्वेश्चन दिया, जिसमें हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना है। और 8वें वाले क्वेश्चन में आप सभी को क्रिसमस मिशन क्या है, इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना है। तो सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। ठीक है, अथवा सहित आपको उत्तर मिलने वाले हैं। 7वें क्वेश्चन में आप सभी को बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना है। और 8वें वाले क्वेश्चन में आप सभी को मौलिक कर्तव्य क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में आप सभी को कार्यपालिका क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। और इसके 8वें वाले क्वेश्चन में आप सभी को नौकरशाही क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। 9वें क्वेश्चन में आप सभी को सार्वजनिक वयस्क मताधिकार क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। और इसके 8वें वाले क्वेश्चन में आप सभी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। 10वें क्वेश्चन में आप सभी को विधायिका क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। और इसके 8वें वाले क्वेश्चन में आप सभी को संसद के कोई 2 कार्य आपको बताकर लिखना है। 11वें क्वेश्चन में आपको 74वां संविधान संशोधन क्या है,
इसके बारे में आपको लिखना है। और इसके अगले वाले क्वेश्चन में आप सभी को स्थानीय शासन की आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में आपको लिखना है। और 12वें क्वेश्चन में आप सभी को आरटीआई क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। और 8वें वाले क्वेश्चन में आप सभी को कठोर संविधान क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है। और 13वें क्वेश्चन में आप सभी को 5 आदर्शवादी विचारकों के नाम आपको लिखना है। और इसके 8वें वाले क्वेश्चन में आप सभी को प्राथमिक स्वतंत्रता से क्या आशय, इसके बारे में आपको बताकर लिखना है। और 14वें क्वेश्चन में आप सभी को अल्पसंख्यकवाद क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। और इसके 8वें वाले क्वेश्चन में आप सभी को धर्म निरपेक्षता क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। 15वें क्वेश्चन में आप सभी को नागरिकता के प्रकार आपको लिखना है। और 8वें में आप सभी को नागरिकों का क्या दायित्व है, इसके बारे में आपको बताना है। 16वें क्वेश्चन में आप सभी को शिक्षा के मौलिक अधिकार को समझाकर आपको लिखना है। 8वें वाले क्वेश्चन में आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार को समझाकर आपको बताना है। 17वें क्वेश्चन में आप सभी को चुनाव सुधार की समीक्षा आपको करके लिखना है। और 8वें वाले क्वेश्चन में आप सभी को लोकतंत्र में चुनाव का क्या महत्व है, इसके बारे में आपको बताना है। 18वें क्वेश्चन में आप सभी को समाजवादी पंथ निरपेक्ष राज्य को समझाकर आपको लिखना है। और 8वें वाले क्वेश्चन में आप सभी को भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है, समझाकर आपको लिखना है। 19वां क्वेश्चन आपका दिया है जिसमें आर्थिक न्याय क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। 8वें में आपको न्याय के प्रकार कौन कौन से हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। 20वें क्वेश्चन में आपको न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को समझाकर आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में आपको न्यायपालिका के कार्यों को समझाकर आपको लिखना है। 21वें क्वेश्चन में आपको भारतीय संघवाद की विशेषता बताकर आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में आपको संविधान की सर्वोच्चता से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में आपको समझाकर लिखना है। 22वें क्वेश्चन में आपको प्रतिबंध क्यों आवश्यक है, इसके बारे में आपको लिखना है। और 8वां क्वेश्चन आपका दिया है। 23वें क्वेश्चन में आपको समानता के महत्व को समझाकर आपको लिखना है। और 8वें वाले क्वेश्चन में आपको महिला मताधिकार के पक्ष में क्या तर्क है, इसके बारे में आपको समझाकर लिखना है। ठीक है। अब मैं आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता देता हूं। अब आप सभी इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर यहां से देख लेवे तो ये आपका 6ठे प्रश्न का पहला और इसका 8वें का उत्तर आपको दिया है पढ़ लेवे। और आप सभी को यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, अथवा सहित 7वीं के बाद आप सभी को यहाँ पर 8वें क्वेश्चन का पहला और इसके 8वें का उत्तर आपको दिया है। ठीक है। और 9वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है पलटेवे। 9वें के बाद आप सभी को 10वें क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर दिया है पलटेवे। 10वीं के बाद आप सभी को 11वीं प्रश्न का उत्तर आपको दिया है। ठीक है, पलटेवे। 11वीं की बार आप सभी को यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का उत्तर दिया है। 12वीं की बार आप सभी को यहाँ पर 13वीं क्वेश्चन का पहला और इसके 8वें का उत्तर आपको दिया है। 14वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है। 14वें की बार आप सभी को यहाँ पर 15वें प्रश्न का पहले का उत्तर आपको दिया है एंड इसके 8वें का उत्तर आपको दिया है। 16वें प्रश्न का आपको उत्तर दिया है पहले का और इसके 8वें का। ठीक है। और 17वें प्रश्न का आपको पहले का और इसके 8वें का उत्तर आपको दिया है। और आप सभी को यहाँ पर 18वें प्रश्न का पहला और इसके 8वें का उत्तर आपको दिया है पलटेवे। और 19वें प्रश्न का आपको पहला और इसके 8वें का उत्तर आपको दिया है। ठीक है। 20वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है पहले का और इसके 8वें का। 20वीं के बाद आप सभी को 21वें प्रश्न का पहले का और इसके 8वें का उत्तर आपको दिया है पलटेवे समझकर। और इसको पढ़ने के बाद आपको 22वें प्रश्न का पहले का उत्तर दिया है और 8वें का उत्तर आपको दिया है। परीक्षा में आपको इन प्रश्नों के उत्तर थोड़े लंबे लिखना है। ठीक है। और 23वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है पहले का और इसके 8वें का। तो इस प्रकार से हमने आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर आपको बता दिया है। तो ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।